बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेड से। मेड में दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इब्राहिम चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेड में सिंध दरिया से गैर कानूनी किनाल निकालने के खिलाफ बरूही अमन कमेटी और सिंध मुल्ला फॉर्म की तरफ से तालका अस्पताल मेड से घंटा घर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में शरीक रहनुमाओं और कारकुनों ने सिंध दरिया से किनाल निकालने के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जबकि एहतजाजी रैली घंटा घर चौक पर पहुंची तो जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। इस मौके पर बरूही अमन कमेटी मेयर के सदर मोहम्मद असलम बरूही, कारी नजीर अहमद बरूही, कारी अलस्कर सदीकी, सिंध मुल्ला फॉर्म के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल करीम ईरानी, डॉक्टर अब्दुल हमीद ईरानी और गुलाम शबीर मुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध दरिया से 6 किनाल निकाल कर सिंध को बंजर बनाने की साजिश कर रही है। चोलिस्तान की बंजर जमीन को सिंध दरिया का पानी देकर सिंध को सुखाने की कोशिश की गई और वफा का ऐसा अमल सिंध और सिंधी अवाम के लिए निहायत खतरनाक है। सांगड़ में दूध बेचने वाले शख्स को अपने हुकूक के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ दूध बेचने वाले घर का वाहिद कफील जो हुक्मरानों के सामने अपने हकूक के लिए आवाज उठाना उसके लिए जुर्म बन गया। इस दिलेर शख्स का नाम नाज़िम शर जैसे सांगड़ की आवाम क्या बल्कि पूरा मुल्क हमेशा याद रखेगा, जिसने पीपी की रैली में हुक्मरानों को लहराते हुए कहा कि इमरान खान को रहा करो, वाहिद वही लीडर है जो हमें पानी देगा, महंगाई को कम करेगा, नौकरियां देगा। मगर अफसोस का मुकाम है कि सुबह शहर में दूध फरोख्त करने वाला नाज़िम शर शहर आ रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नाज़िम के घर वाले शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें दुरुस्त मालूमात देने से इनकार कर रही है, मगर जब मीडिया पर खबरें चली तो पुलिस हमें दुरुस्त मालूमात देने से इनकार कर रही है, मगर जब मीडिया पर खबर चली तो फिर पुलिस ने बताया कि नाज़िम शर पर मोटरसाइकिल चोरी की FIR दर्ज है, इसलिए हमने इसे गिरफ्तार किया। जबकि नाज़िम के वालिदैन ने बताया कि मेरा बेटा अरसा दराज से किसी भी चोरी की वारदात में मुलव्विस नहीं था। लाहौर से बताया कि डिप्टी मेयर राउफ शहाबुद्दीन की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। मोहम्मद मकसूद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आज साबिका डिप्टी मेयर राउफ शहाबुद्दीन की वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहतरम जनाब सईद मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। इस मौके पर साबिका डिप्टी मेयर राउफ शहाबुद्दीन की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश की गई और मुल्क की सलामती के लिए वजीर दाखिला के उठाए गए इक़दाम की तारीफ की गई और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया और मुल्क की तरक्की के लिए अज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से बिजली की कीमत की कमी को खुशैन करार दिया और अपने हल्के में तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया, जिस पर वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहतरम जनाब सईद मोहसिन नकवी उनके कामों को सराहा और उनके कामों को खैर मुकद्दम भी किया। खुशाब से बताएं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में रिजल्ट की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईदगाह नूरपुर थल में सालाना रिजल्ट तकरीब मुनक्किद हुई। नुमाया तलबा में नमाज तकसीम किए। नूरपुर थल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईदगाह नूरपुर थल में सालाना रिजल्ट तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की हौसला अफजाई के लिए नमाज भी तकसीम किए। तकरीब के मेहमान खसूसी राजा इमरानुर रहमान थे, जबकि स्कूल के हेड मास्टर मलिक अशतरा और असातिज़ा सजाद रजा, अब्दुल सत्तार, ज़ियाउल हक और फियाज अहमद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तलबा की तालीमी कारकर्दगी को सराहा गया और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। मेहमान खसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है और तलबा की हौसला अफजाई है, उनसे मजीद मेहनत का जज्बा पैदा होता है। अहमदपुर शर्किया से बताएं कि स्कूल के सालाना इम्तिहानात के नताइज की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तारिक चन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहमदपुर में सालाना इम्तिहानात के नताइज के ऐलान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के तमाम असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी रिटायर्ड हेड मास्टर मलिक हजूर अहमद थे। स्कूल के हेड टीचर नजमा रजाक ने तालीमी साल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इस मौके पर ट्रॉफियां, मेडल्स और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। इस मौके पर वालिदैन ने भी बच्चों की तालीमी कामयाबियों पर खुशी का इजहार किया और स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब के मेहमान खसूसी ने अपने खिताब में हेड टीचर नजमा रजाक की कारकर्दगी को बहुत सराहा और आखिर में बच्चों की रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। दीना से बताएं कि नमाज जुमे के बाद खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेरम तारिक अजीज सिंधु की नमाज जुमे के बाद जामिया मस्जिद हजूरी इलाका थाना सिविल लाइंस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मस्जिद में खुली कचहरी में लोगों ने अपने मसाइल जिनमें फौरी कार्रवाई के अहकाम करते हुए मौके पर ही उनके अहकाम जारी किए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतरीन बनाना जेलम पुलिस की अवलीन तरजीह में शामिल है। DPO जेलम इस मौके पर जेलम पुलिस की तरफ से जिले भर की आवाम को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रहना और समाज दुश्मन नासिर की बेखुनी के लिए ऐसे मनशियात फरोश और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस अफराद की निशानदी करें और जेलम पुलिस का साथ दें। आजी पंजाब के अहकाम पर फौरी इंसाफ अवाम की दहलीज पर फाहम किया जा रहा है। मीरपुर से बताया कि मोहम्मद हनीफ शहीद के मिज़ार पर चादर चढ़ाई और फूलों की पत्तियां भी निशावर की गयी।
शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मुख्तार हुसैन ने पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान अरशद जनरल शहीद और मोहम्मद हनीफ शहीद के मिजार पर फूल चढ़ाए और शोहदा की दर्जात की बुलंदी और साले सवाब की दुआ की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर राजा जाहिद हुसैन और नायब तहसीलदार मीरपुर राजा एजाज अहमद और दीगर भी उनके हमरा थे। डेरा गाजी खान से बताएं कि पटवारियों ने गरीब किसान की फसल को उजाड़ के रख दिया। डेरा गाजी खान में पटवारी ने 62 अफराद के हमरा गरीब काश्तकार की फसल उजाड़ दी। गंदम की तैयार फसल पे ट्रैक्टर से हल चला दिया। माली के मना करने पर रेवेन्यू पटवारी ने झूठा पर्चा करवा दिया। मजीद संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। अब्दुल रशीद जरवार और फतेह खान जंगेल की जमीन पर मोहम्मद काशिफ की फसल को उजाड़ दिया। मौजा पीर आदिल शोबा मरखंडा खाता नंबर 177 और 176 में पटवारी जाफर खान तहसीलदार बास खान सुलेमान ने 62 अफराद अहमद जंदानी बोर उजैर जंदानी अब्बास जंदानी और नवाज कोहाड़ों से मिलीभगत करके बड़ा नुकसान कर डाला। दादू में अचानक चाय के रेट को बढ़ा दिया गया जिससे अवाम को परेशानी का सामना है। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में अचानक चाय के रेट बढ़ गए। रात के अंधेरे में होटल मालकान ने अपनी लिस्टें तैयार कर ली। हर किसी ने अपना अपना रेट तय कर लिया, जबकि अवाम ने परेशानी का आलिम। स्टेशन रोड के होटल मालकान का कहना है कि मिट्ठू के कहने पर हमने रेट बढ़ाए हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि डीसी दादू सईद मुर्तजा अली शाह अपनी मसरूफियात तंग करके अवाम की खातिर उन जहर चलाने वालों को गिरफ्तार करें और उनके ऊपर जुर्माना भी आयद करें और अवाम में बेचैनी खत्म करें। दूसरी तरफ मालूम करने पर अंजुम ताजरान के चेयरमैन गुलाम नबी लगारी का कहना है कि हमने 20 से मुतालिक मीटिंग मंगवा ली है और डीसी दादू को चाहिए कि फिलफौर इस बात का नोटिस ले और पुराने रेट बरकरार करवाएं। नोटिफिकेशन या कोई लेटर जारी किया है? लेटर दिया है, आपके पास है? मिट्टू जोर के पास है, जो वो हमारा सदर है। अच्छा, आपका सदर मिट्टू जोर है, उसका क्या कहना है? उसका है तो रेट बताओ, महंगाई हो गई है, खीर नहीं मिलता है। अब दूध क्या रेट ले रहे हो? दूध 210 210 रुपए। दूध 1 किलो में से कितनी चाय बनती है? 5-6 बन जाती है। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि आप इस दूध में केमिकल भी इस्तेमाल कर रहे हो। वो चेक करें। आपके पास लेटर की कोई कॉपी है, हमें दे सकते हो? ये हमारे पास सदर के। चाय महंगी हो गई है, इस मुतालिक आपका क्या कहना है? यार बात यह है कि ईद के 3 दिन चलो चलाई थी, ठीक है, लेकिन आज तो ईद नहीं, ईद खत्म हो गई थी। ये जुल्म है। मैं डिप्टी कमिश्नर मोहतरम शाह साहब को कहता हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार को पाबंद बनाए, इन पे छापे लगाएं, जो 50 रुपए हैं वो ही दें। अगर ये महंगी देते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाए। हम क्या करें यार, चाय तो पीनी पड़ती है ना, और केमिकल भी चल रहा है यार। ये तो जहर है, जहर बिल्कुल लोगों को पिला रहे हैं, जहर केमिकल। इन पे कोई एक्शन नहीं होता, इतने दादागिरी हो गए। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब मोहतबर साहब उनको उसको अर्ज करता हूं, वो शाह साहब बहुत अच्छा आदमी है, वो एक्शन लेगा। ऐसी दादू कहेगा, मुख्तार का दादू कहेगा कि निकल के छापे लगाएं। आप बाला ऑफिसरों के मुतालिक कितने मुतमईन हैं कि वो इस खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि मैं डीसी साहब से बड़ी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि वो शाह साहब एक ईमानदार आदमी हैं। वो उन्हें को बिल्कुल कहेगा उनको जाके निकलो, या शाह साहब खुद भी निकलेगा, मेरे को ये यकीन है। शाह साहब के मुतालिक मैं ये कर सकता हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD को पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।